क्या कभी आपने महसूस किया है कि दिल के अंदर एक आवाज़ बार बार कह रही हो कि आप इस दुनिया में किसी खास मकसद के लिए आए हैं, लेकिन डर, लोगों की बातें और फेलियर्स की वजह से आप अपने ख्वाबों का पीछा नहीं कर पा रहे? आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं दुनिया की मशहूर किताब द एल्केमिस्ट की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे गहरा लेसन है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू लाइफ लेसन्स उर्दू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में मिलियंस लोगों की सोच बदल दी। द एल्केमिस्ट सिर्फ एक नॉवल नहीं, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक मोटिवेशनल सफ़र है और एक ऐसी गाइड है जो हमें बताती है कि अगर हम दिल से किसी चीज़ को चाहें तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में हमारी मदद करती है। इस किताब के राइटर पाउलो कुएल्हो है और उन्होंने इस स्टोरी के ज़रिए हमें ड्रीम्स, डेस्टिनी, फियर और सेल्फ डिस्कवरी के बारे में बहुत गहरे लेसन्स दिए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की कहानी शायद आपको भी अपना पर्सनल लेजेंड ढूंढने में मदद करे। कहानी स्टार्ट होती है स्पेन के एक छोटे से इलाके से, जहां एक यंग शेपर्ड बॉय रहता है जिसका नाम सैंटियागो होता है। सैंटियागो की जिंदगी सिंपल थी। वो अपनी भेड़ बकरियों के साथ सफ़र करता, नए नए इलाके देखता और बुक्स पढ़ता। लेकिन सैंटियागो के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था कि जिंदगी में सिर्फ भेड़ चराना ही सब कुछ नहीं। उसके दिल में एक बड़ा ख्वाब था, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का ख्वाब। एक रात सैंटियागो को एक अजीब ड्रीम आता है। उसे ख्वाब में इजिप्ट के पिरामिड्स नजर आते हैं और एक ट्रेजर का इशारा मिलता है। पहले तो वो इस ड्रीम को इग्नोर करता है, लेकिन जब वही ख्वाब बार बार रिपीट होता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है। हमारे दिल के ख्वाब कभी बेवजह नहीं होते। कभी कभी अल्लाह हमारे दिल में एक आवाज़ रखता है जो हमें हमारे असल मकसद की तरफ ले जाना चाहती है। सैंटियागो एक ओल्ड फॉर्चून टेलर औरत के पास जाता है जो उसे बताती है कि खजाना वाकई इजिप्ट में है। वो कहती है कि अगर तुम्हें ट्रेजर चाहिए तो तुम्हें सफ़र करना होगा। अब सैंटियागो के पास दो चॉइसेस थीं, अपनी कंफर्ट जोन में रहना या ख्वाबों का पीछा करना। और दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान को एक ना एक दिन यही चॉइस करनी पड़ती है। मोस्ट लोग डर की वजह से कभी पहला कदम नहीं उठाते। वो सोचते हैं, या अगर मैं फेल हो गया तो, या लोग हंसे तो, या सब कुछ खो दिया तो। लेकिन सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। एक दिन सैंटियागो की मुलाकात एक मिस्टीरियस ओल्ड किंग से होती है जिसका नाम मेल्कीजेडेक होता है। वो सैंटियागो को एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाता है, पर्सनल लेजेंड। यानी हर इंसान का एक पर्पस होता है, एक ड्रीम होता है जो उसके दिल में रखा गया होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग सोसाइटी, फियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अपना ड्रीम भूल जाते हैं। किंग सैंटियागो से कहता है, जब तुम किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करती है। ये लाइन दुनिया की सबसे फेमस मोटिवेशनल लाइंस में से एक बन चुकी है। और सच भी यही है, जब इंसान सिंसियर एफर्ट करता है, रास्ते खुद बनने लगते हैं। सैंटियागो अपनी शीप बेच देता है और इजिप्ट की तरफ सफ़र शुरू कर देता है। अब यहाँ से उसकी रियल स्ट्रगल स्टार्ट होती है। वो एक नए मुल्क टैंजियर पहुँचता है जहाँ उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। सोचिए, अगर आप किसी अननोन सिटी में हो, पैसा खत्म हो जाए और कोई मदद करने वाला भी ना हो। मोस्ट लोग इसी पॉइंट पर गिव अप कर देते। लेकिन सैंटियागो ने गिव अप नहीं किया। उसने एक क्रिस्टल शॉप में काम शुरू कर दिया। और यहाँ एक बहुत पावरफुल लेसन मिलता है, टेम्पररी फेलियर्स परमानेंट डिफीट नहीं होती। लाइफ में सेटबैक्स आएंगे, कभी बिजनेस फेल होगा, कभी रिलेशनशिप टूटेगी, कभी लोग डिसअपॉइंट करेंगे। लेकिन जो इंसान मुश्किलों के बावजूद खड़ा रहता है, वही आखिर में जीतता है। क्रिस्टल शॉप का ओनर एक अजीब इंसान था। वो बहुत सालों से एक ही जगह पर काम कर रहा था। उसका भी एक ड्रीम था मक्का जाने का, लेकिन वो सिर्फ सोचता रहा, एक्शन कभी नहीं लिया। यहाँ सैंटियागो और क्रिस्टल मर्चेंट का डिफरेंस समझ आता है। एक इंसान ड्रीम देखता है और एक्शन लेता है, दूसरा इंसान सिर्फ सोचता रहता है। और दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर लोग सेकंड कैटेगरी में आते हैं। वो कहते हैं, एक दिन बिजनेस स्टार्ट करूंगा, एक दिन इंग्लिश इंप्रूव करूंगी, एक दिन यूट्यूब चैनल बनाऊंगी, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता।
क्रिस्टल मर्चेंट सांटियागो से कहता है, मैं डरता हूं कि अगर मेरा ड्रीम पूरा हो गया तो मेरे पास जीने का मकसद नहीं रहेगा। ये लाइन बहुत डीप है। कभी कभी हम सक्सेस से ज्यादा उस सफर से अटैच हो जाते हैं जो हम इमेजिन करते हैं, और कभी कभी हम अपने ड्रीम्स का पीछा इसलिए नहीं करते क्योंकि हम फेल होने से नहीं बल्कि चेंज से डरते हैं। फियर ये वो चीज़ है जो इंसान को एवरेज बनाए रखती है। सांटियागो अपना सफ़र कंटिन्यू करता है और एक कैरावान के साथ डेजर्ट क्रॉस करने लगता है। डेजर्ट सिंबॉलिक है लाइफ के स्ट्रगल्स का। कभी जिंदगी भी डेजर्ट की तरह होती है, तन्हा, डिफ़िकल्ट और कंफ्यूजिंग। लेकिन डेजर्ट सांटियागो को सब्र, ऑब्जर्वेशन और साइलेंस सिखाता है। आज हमारी जिंदगी में इतना नॉइज़ है कि हम अपने दिल की आवाज़ ही नहीं सुन पाते। सोशल मीडिया, लोगों के ओपिनियंस, कंपैरिजन, ये सब हमारी इनर वॉइस को दबा देते हैं। लेकिन जब इंसान तन्हा होता है तब वो अपने आप को समझता है। सफ़र में सांटियागो की मुलाकात एक इंग्लिशमैन से होती है जो एल्केमी सीख रहा होता है। एल्केमी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंबॉलिक है। एल्केमी का मतलब होता है ऑर्डिनरी चीज़ को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करना। और असल जिंदगी में भी हमें अपने अंदर की वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना होता है। एंगर को पैशन में, फियर को करेज में, फेलियर्स को लेसन्स में। यही रियल एल्केमी है। सफर के दौरान सांटियागो की मुलाकात फातिमा नाम की लड़की से होती है और वो उससे मोहब्बत करने लगता है। अब उसके सामने फिर एक चैलेंज आता है, लव या ड्रीम। लेकिन फातिमा उसे रोकने के बजाय कहती है, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपने ड्रीम का पीछा करो। यहाँ एक ब्यूटीफुल लेसन मिलता है। ट्रू लव कभी आपको आपके पर्पस से दूर नहीं करता। रियल रिलेशनशिप्स वो होती हैं जो आपको ग्रो करने दे, ना कि आपको कीज कर दें। फिर सांटियागो की मुलाकात होती है असली एल्केमिस्ट से। एल्केमिस्ट एक वाइज इंसान होता है जो सांटियागो को स्पिरिचुअल लेसन्स देता है। वो उसे सिखाता है कि दिल की सुनो, क्योंकि दिल सच जानता है। लेकिन हम अक्सर अपनी दिल की आवाज़ इग्नोर कर देते हैं क्योंकि सोसाइटी कुछ और चाहती होती है। एल्केमिस्ट सांटियागो को ये भी समझाता है कि दुनिया की हर चीज़ कनेक्टेड है। नेचर, ह्यूमंस, यूनिवर्स सब एक लैंग्वेज बोलते हैं, और जो इंसान ऑब्जर्व करना सीख लेता है वो साइंस समझने लगता है। सफ़र के आखिर में सांटियागो को ट्राइबल वॉरियर्स पकड़ लेते हैं और उससे कहा जाता है कि अगर वो अपने आप को हवा में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता तो उसे मार दिया जाएगा। अब ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन सांटियागो नेचर से कनेक्ट करता है, हवा से बात करता है और यूनिवर्स की पावर को फील करता है। ये सीन सिंबॉलिक है। कभी जिंदगी हमें ऐसे चैलेंजेस देती है जो इम्पॉसिबल लगते हैं, लेकिन इंसान की रियल स्ट्रेंथ मुश्किल वक्त में सामने आती है। हम अपनी लिमिट्स खुद बनाते हैं। फाइनली सांटियागो पिरामिड्स तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे चोर मारते हैं और बताते हैं कि उन्होंने भी एक ड्रीम देखा था जिसमें स्पेन की एक चर्च के पास ट्रेजर छुपा हुआ था। और तब सांटियागो को रियलाइजेशन होता है, जिस ट्रेजर के लिए वो दुनिया भर घूमा वो असल में उस जगह था जहां से उसने सफर स्टार्ट किया था। यानी ट्रेजर उसके अपने घर के पास ही था। लेकिन अगर वो सफर ना करता तो कभी उस ट्रेजर तक नहीं पहुंच पाता। और यही इस किताब का सबसे पावरफुल लेसन है। सफर ही इंसान को बदलता है। कभी कभी हम जिस चीज को ढूंढने निकलते हैं असल में वो हमारे अंदर ही होती है। कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, पर्पस, ये सब ऑलरेडी हमारे अंदर होता है। सफर सिर्फ हमें उसका एहसास दिलाता है। दोस्तों, आज बहुत से लोग अपनी ड्रीम सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन याद रखिए, सांटियागो भी ऑर्डिनरी था। ना उसके पास रिसोर्सेज थी, ना कनेक्शंस, ना परफेक्ट प्लान। सिर्फ एक चीज थी, बिलीफ। और कभी कभी बिलीफ ही सब कुछ होता है। सोचिए, अगर सांटियागो ने उस ड्रीम को इग्नोर कर दिया होता तो वो शायद पूरी जिंदगी शीप ही चराता रहता और अंदर से रिग्रेट करता रहता। और शायद हम भी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं वही कर रहे हैं। हम सेफ रहने के लिए अपनी ड्रीम सैक्रिफाइस कर देते हैं, लेकिन सेफ रहना और खुश रहना दोनों अलग चीजें हैं। दी एल्केमिस्ट हमें सिखाती है कि हर इंसान की जिंदगी में एक ट्रेजर होता है। किसी का ट्रेजर सक्सेस है, किसी का पीस, किसी का पैशन और किसी का सेल्फ डिस्कवरी। लेकिन उस ट्रेजर तक सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जो सफर करने की हिम्मत रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपको मोटिवेट किया हो, अगर आपको लगा हो कि आपको भी अपने ड्रीम्स का पीछा करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपका बिगेस्ट ड्रीम क्या है। और याद रखिए,
जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल लाइफ चेंजिंग बुक समरी के साथ। अल्लाह हाफिज।